क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो लास्ट वीडियो में यकीन करें इतनी गर्मी है कि बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती है कि वीडियो बनाई जाए। ऊपर से लाइट ने इतना तंग किया हुआ है आजकल, लाइट का कोई पता ही नहीं है कब आती है कब चली जाती है और कितनी कितनी देर के लिए जाती है, कोई आइडिया नहीं है। खैर आज के वीडियो में कुछ शॉपिंग वगैरह मैंने करनी थी, कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं जो बाज़ार से मैंने लेके आनी थी, तो वो मैं आज लेने जाऊंगी। और उसके अलावा वही डेली रूटीन के काम है। घर की कुछ सफाई की है मैंने, आज कुछ सफाई की है, कुछ मैंने कहा चले कल कर लूँगी, क्योंकि आपको पता है कि ईद से पहले नीटनेस भी करनी होती है, सफाई वगैरह भी करनी होती है। और हाँ, मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है क्योंकि फ़िल्टर के बगैर तो यकीन करें बिल्कुल शक्लें देखने वाली नहीं होती हैं। तो जी हम लोग बाल खोल के 1 मिनट ऐसे करके खेल रहे हैं भाई जी। और हसन भी आने का है के ना यहाँ पे मेरी बेटी ना बाहर खेल रही है। आजकल यकीन करें पूरी गली भरी हुई है जानवरों से, तो बच्चों का तो सारा दिन ही बाहर गुजरता है। उनको बस कोशिश यही होती है कि हम बाहर ही निकल जाएं और सारा दिन वहीं रहे। और गर्मी की वजह से इतने गर्मी दाने भी निकले हैं। मैं तो अपनी बेटी को कह रही थी, मैंने कहा ईद पे अजीब सी लगोगी, लेकिन बच्चे हैं, खैर उन लोगों को आपको पता है कि यही दिन होते हैं बच्चों के एंजॉय करने के। और शुक्र है कि कुछ मौसम बेहतर हुआ है बारिश के बाद, लेकिन यह है कि आज फिर दोबारा धूप निकल आई है। तो बाज़ार मैंने जाना था, कल मैं जा नहीं सकी, छोटे मोटे से काम थे, तो वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ कि क्या मैंने काम करवाने हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुक्र है अल्लाह का कि मौसम जो है ना वो कुछ बेहतर हुआ है। तो बारिश हुई है, उसके बाद से ना मौसम कुछ बेहतर हो गया है, नहीं तो वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और मैं यही सोच रही थी कि ईद पे पता नहीं क्या हाल होगा। कह तो रहे हैं कि ईद पे भी बारिश होनी है, खैर देखते हैं। यहाँ पे जो है ना मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ। तो ये मैं स्टीम एग बनाती हूँ, बड़ा ही मज़े का बनता है, कम ऑयल में बन जाता है। और बिल्कुल आपकी मर्ज़ी होती है कि अगर आप जो इसकी यॉक है वो रनी रखना चाहते हैं या नहीं, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग बना लें। वैसे मैंने क्लिप भी इसका लिया था, लेकिन मेरे ख्याल से वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्या हुआ। खैर नाश्ता वगैरह करने के बाद हस्बैंड मेरे ऑफिस चले गए थे, बच्चे फिर खेलने चले गए थे बाहर। आजकल आपको पता है कि जानवर आए हुए हैं, तो बच्चे फिर बाहर गली में चले जाते हैं खेलने के लिए। तो मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज कर रही हूँ, बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँगी, रूम नीट कर लूँगी, सफाई कर लूँगी। और अभी आप देखें ऊपर कितना मज़े का जो है ना मौसम हुआ हुआ है। धूप नहीं थी लेकिन ठंडी ठंडी सी हवा थी और बड़ा प्यारा जो है ना मौसम हुआ हुआ था। और पौधे भी बारिश के बाद ऐसे खिल से गए हैं ना, बिल्कुल ऐसे फ्रेश हो गया। मैंने कहा चले, मैंने नए पौधे लगाए थे, मुझे डर था कि कहीं ये मुरझा ना जाएं क्योंकि पानी जो है वो मिला नहीं था इनको इतना, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि मेरे पौधे नहीं ख़राब हुए। और ये देखें, ये साथ जो मैंने आपको प्लॉट दिखाया था जहाँ पे फल लगाते हैं, आजकल यहाँ आड़ू लगा रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कि आड़ू रखे हुए हैं। और जब मैं ऊपर आई हूँ ना, तो यहाँ पे ये पानी ऊपर आगे पता नहीं मिट्टी आ गई थी क्या, और यहाँ सारा छत पे जो है ना ये पानी यहाँ ब्लॉक हुआ था। और अच्छा खासा पानी, एक स्विमिंग पूल छोटा सा बना हुआ था, तो उसको मैंने फिर साफ़ किया और सारा पानी जो है ना यहाँ से मैंने निकाला। ये बहुत इशू हो जाता है जब बारिश होती है ना, कि यहाँ से फिर ब्लॉक हो जाता है और पानी यहीं रुक जाता है या फिर नीचे रुक जाता है। चलो लेटो लेटो, इसको दूध दो, प्लॉट में भी जाने लगा, चला जाता तो वापस लौट आए। लेट जा, लेटो, तकिए पे लेट जाओ मेरा बेटा। सीधे होके लेटो, ऐसे कैसे पियोगे बेचारा। मुस्तफा मैं बेटा सीधा हो जा, हाँ सीधे हो जा, हसन सीधा करो इसको। ये कैसे पीते हो? वो जैसे ऐसे पीते वैसे उल्टा होके भी ऐसे बीतू है, ये छोटा सा बीतू है। किधर है मेरा बेटा, किधर है भैया? आपको पता है मुस्तफ़ा कहाँ है? मुस्तफ़ा कहाँ हो? मुस्तफ़ा, अच्छा ये कौन है? ओ कहाँ गया मुस्तफ़ा? मुस्तफ़ा ये आ गया। हाँ जी, ओ मम्मा का बेटा, ये मम्मा का बेटा। मैं बेटे को जब भी फीडर देती हूँ ना, ये इसी तरह उल्टा जाके तकिए पे लेट जाता है, बड़ा मज़े का लगता है। अच्छा यहाँ ना मैं आपके साथ एक हैक शेयर कर रही हूँ कि अब मोस्टली टाइम तो होता नहीं है कि कहाँ टाइम निकालें और यहाँ पे इलास्टिक वगैरह लगाएं। तो ये ना बड़ा क्विक सा इजी सा हैक है कि बच्चों के साथ ना बेडशीट तो अपनी जगह पे टिकती नहीं है, तो इस तरह से इनके कॉर्नर को पकड़ के अगर गिरा लगा लेना छोटी सी, तो ये देखें कितनी स्मूथली जो है ना बेडशीट बिछ भी जाती है। और बच्चे छलांगे वगैरह भी मारते रहे ना तो जल्दी ख़राब नहीं होती है। वैसे तो कॉर्नर से फ़ौरन निकल आती है
ना थोड़ी देर बाद ही। तो इस तरह से चारों कोनों से आप अगर गिरा लगा देंगे ना छोटी सी, तो इस तरह से ना फिर बेडशीट हिलती भी नहीं है और बड़ी अच्छी सी ना बिछ भी जाती है। बड़े ईज़िली आप दोबारा से उसको साफ़ करके बिछा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर जल्दी से मैं बेडशीट बना लूँगी और काम जो थे सफाइयाँ वगैरह वो मेड आ गई थी, फिर उसने सफाई कर ली थी। और अब ये तकरीबन दोपहर का टाइम है और मैं यहाँ पे अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि आजकल ना गर्मी वगैरह की वजह से दिल ही नहीं करता, नहीं तो मैं लाजमी सुबह जो है ना वो चाय लेती हूँ। तो सुबह मैंने ली नहीं थी, थोड़ी सी पी थी, अभी मेरा दोबारा से दिल कर रहा था तो मैंने चाय बना ली। और साथ बिस्किट ना मस्त है, पता नहीं मैं ना बग़ैर बिस्किट या किसी चीज़ के चाय नहीं खा सकती। और ये सुपर बिस्किट है। अच्छा, मोस्टली लोगों को ना ये पसंद नहीं है, इवन के मेरे अपने भाई वगैरह को ना ये पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा मज़े का लगता है चाय के साथ ना सुपर बिस्किट। तो यहाँ पे खैर मैं चाय अपनी एंजॉय कर रही हूँ। उसके बाद शाम का ये टाइम है, बच्चे जो हैं बाहर से खेल के थक हार के आए थे, तो अब कह रहे थे कि भूख लग रही है। तो मैंने कहा मौसम अच्छा है तो इस मौसम में ये पापड़ वगैरह बनाए जाएँ तो बच्चों को वैसे ही बड़े मज़े के लगते हैं। तो बच्चों के लिए फिर मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे पापड़ बना रही हूँ। और साथ साथ ना अपने बचपन की याद आ रही थी कि छोटे होते जब हमें भी मम्मा बना के देती होती थी और हम लोग बड़े शौक़ से खाते थे, ऊपर चाट मसाला डाल के अच्छे से ना इसको मिक्स करके, तो बड़ा ही मज़े का जो है ना वो इनका टेस्ट लगता है और बड़े अच्छे लगते हैं ये खाने में भी ना। ये लो बनाहिल, पकड़ लो, ऊपर वाले आपका है। अच्छा फिर जो नीचे वाला पकड़ो। हसन ये लो। मुस्तफ़ा भी खा रहा है, मेरा बेटा खा रहा है। खा लो, हाँ खा लो, आप खा लो, खा लो। साइड पे कर लो, ये हाथ मारेगा। ये खा के ना हसन चौहान ये खा के बेटा, ये जो पीछे मुस्तफ़ा ने फेंका है ना ये तो उठा देना है प्लीज़। अच्छा, मेरे बच्चों को पता नहीं क्या शौक़ है टीवी के ऊपर चढ़ के टीवी देखने का। इनको इतनी दफ़ा मैंने पीछे किया लेकिन फिर दोबारा ना ये आगे आके बैठ जाते हैं। खैर उसके बाद मैंने बताया ना बेटे की शलवार एक की सिल गई थी, दूसरे की रह गई थी, तो मैंने कहा ये काम भी मैं कर लूँ, ये अगर रह गया ना तो फिर मेरा दिल नहीं करना और ये काम फिर मैंने रात को लेके बैठे रहना और रात को और भी बड़े 100 काम होते हैं करने वाले। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से जो है मैं ये शलवार बेटे की वो सीलूँगी। तो दोनों की शलवारें सिल गई थी और सुकून आ गया था कि चलें ये काम जो है ना ये कम्प्लीट हो गया। बच्चों की, लड़कों की तो जो है मेरी तकरीबन ईद की तैयारी वो कम्प्लीट है। बाकी बेटी के थोड़ी 1-2 चीज़ें रह गई थी, वो मैंने लेके आनी थी। और ये देखें, ये दूसरा ड्रेस है, ये भी मेरे ड्रेस में से ही कपड़ा बचा था तो उसमें से फिर ये मैंने सिया है साइड पे प्लेट्स डाल के। ये भी फ़्रॉक की तरह मैंने ना सिया है बेटी के लिए। तो देखें अब कौन सा ड्रेस ये पहनती है ईद पे, अभी इसका कोई फ़ाइनल नहीं है। 2-3 हो गए हैं और फ़्रॉक तो मेरी बेटी को वैसे ही बड़े पसंद होते हैं। पसंद है ना कि बस कहेगी कि मुझे बस सारे ना फ़्रॉक ही ला दो। थैंक यू बेटा, ये नहीं है खाने के लिए, नहीं है, ये मसाला है ना बेटे, ये नहीं लेना। आपका किधर है आलू? किधर है आलू? मम्मा ने आपको आलू दिया था, वो किधर है? फिनिश कर दिया आपने, देखो किधर। आजकल ना मेरे बेटे ने बस ये 3 वर्ड सीखे हुए हैं, एक मामा, बाबा और दे दे। कोई भी चीज़ है किसी के भी हाथ पे देखेगा ना तो यही बोलेगा कि दे दे। तो ये अभी मुझे देख रहा था, उसने कहा पता नहीं क्या चीज़ मामा डाल रही है, तो मेरा ना ये मुझे यही कह रहा था और उसकी तरफ मेरा ध्यान हुआ है। तो ये देखे इस तरफ हल्दी गिर गई थी, मैंने कोशिश की कि मैं उठा लूँ लेकिन वो नमक के साथ ही मिक्स होगी। फिर मैंने कहा खैर है, इसको क्या सब्ज़ी में ही जाना है इसने। तो दूसरी तरफ यहाँ बर्तनों का अच्छा खासा जो है ना वो ढेर इकट्ठा हुआ है, क्योंकि पानी का काफ़ी इशू हुआ था। पानी ना पता नहीं हमारे एरिया में काफ़ी प्रॉब्लम हुई हुई है आजकल पानी के शॉर्टेज की, पता नहीं पंप्स वगैरह का कोई इशू है या क्या, पानी बिल्कुल आ ही नहीं रहा। तो थोड़ा सा पानी था, मैंने कहा चले जितना पानी है ना मैं थोड़ा थोड़ा सा बर्तनों के ऊपर से गुजार देती हूँ ताकि स्टेन जो है ना वो निकल जाए, या चीज़ें वगैरह लगी होती हैं, क्योंकि ये लगी रहना फिर बर्तन धोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनको पानी डाल के मैंने साइड पे कर दिया और यहाँ पीछे मेरे बेटे ने कारनामा दिखा दिया था तो उसको फिर मैं धुला लूँगी और हाथ मुँह इसका अच्छे से ना फिर मैंने धुलवा दिया था। उसके बाद फिर मैंने क्लीनिंग करनी थी, दीवारें साफ़ करनी थी, मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी दीवारों पे ना, आंधी चली थी तो उसकी वजह से बहुत मिट्टी हो गई थी। तो मैं ना इसी तरह ही करती हूँ,
मैं ना कपड़ा लगा के तो इस तरह से ना दीवारों को साफ़ कर लेती हूँ। बड़ा इजीली जो है ना दीवारें भी अच्छे से साफ़ हो जाती है, क्योंकि पेंट हुआ हुआ है, हल्का सा भी गीला कपड़ा करके मैं लगाती हूँ ना तो ये बड़े अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बच्चे मेरे साथ ही थे, इनको भी फिर मैंने कामों पे लगाया। मैंने कहा चलो आप लोग नीचे नीचे से दीवारें साफ़ करो और मैं ना ऊपर से कर लेती हूँ। तो मैंने सारी पिक्चर्स वगैरह भी उतार दी। ये ना शादी की ही पिक्चर्स प्रिंट करवाई हुई हैं, और कुछ ये जो पिक्चर में बेबी है ना, ये मेरा सबसे बड़ा वाला बेटा है, उसकी पिक्चर है। उसके बाद फिर कोई पिक्चर डेवलप ही नहीं करवाई। मोबाइल में, लैपटॉप्स में पिक्चर है, अब वो पिक्चर डेवलप वाला सिस्टम ही नहीं रहा। ये एक मेरा दुपट्टा है जो मैंने सूट ईद पे पहनना है ना, 2 सूट सिलवाए हैं। तो एक सूट की तो पीको मैंने दुपट्टे पे लेस लगवा ली थी, लेकिन इसका ये दुपट्टा रह गया था। इसके साथ ना तो मैंने पीको करवाई थी, ना ही मैं इसके साथ कोई लेस लेके आई थी। तो ये मैं देखती हूँ कि लेस लगवाती हूँ या फिर पीको करवाती हूँ। जो मार्केट में आया हुआ इरादा हुआ वो करूँगी, क्योंकि लेसेस बहुत सी हो गई हैं दुपट्टों पे। तो मेरा इस दफ़ा इतना लेस लगाने का ना दिल नहीं करा, क्योंकि ये चुनरी का दुपट्टा है और आपको पता है कि चुनरी का अपना ही इतना डिज़ाइन है। सेंटर से ये इस तरह से है और बॉर्डर इसका बना हुआ है। तो खैर देखते हैं कि इसके साथ क्या करवाती हूँ। और दूसरा एक ये मेरे पास दुपट्टा है, रेशमी दुपट्टे मेरे पास ना बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं। यकीन करें 2-3 शॉपर भरे हुए हैं, क्योंकि आज से कुछ साल पहले आपको पता है कि रेशमी दुपट्टे आते होते थे तो दुपट्टे पड़े रह जाते थे, लेकिन जो सूट है ना वो फारिग हो जाते थे, क्योंकि आपको पता है लॉन का सूट एक ही सीज़न चलता है। तो इसके साथ मैं देखती हूँ अगर मुझे कोई मैचिंग मिल जाता है सूट 2 पीस तो फिर मैं वो ले लूँगी। और अभी आपको पता है कि ईद से पहले 1-2 दिन पहले भी ये होता है कि कमाई तो उन्होंने कर ली होती है, अब उन्होंने सिर्फ पीसेस निकालने होते हैं। तो देखूँगी अगर कोई रीज़नेबल मुझे मिल गया तो फिर मैं 2 पीस ना वो मैच कर लूँगी इसके साथ। तो चलें फिर बाज़ार का चक्कर भी लगाते हैं और देखते हैं कि इनके साथ मैं फिर क्या करवाती हूँ। अच्छा, बाज़ार की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। मैंने बाज़ार की ना, क्योंकि गर्मी इतनी थी और अकेली मैं गई थी, तो उसकी वीडियो मैंने कोई भी नहीं बनाई है। तो बाज़ार से मैं हो आई हूँ। अच्छा, इसके साथ ना फिर मुझे ये सूट मैच कर रहा है। वैसे कैमरे में तो इतना शो नहीं हो रहा, लेकिन इस तरह है कि ना कंट्रास्ट सा लग रहा है। ये ऑल ओवर सूट है, आजकल बड़े ही ना इन हुए हुए हैं। तो ये मुझे प्रिंट बड़ा अच्छा लगा था, बड़ा डिसेंट सा ये प्रिंट है। वाइट कलर है, क्रीमी वाइट, मिल्की वाइट कलर है बेस का, और बाकी इसका ये बॉर्डर बना हुआ है। ये सूट है और इस दुपट्टे के साथ ना ओपन होके बड़ा अच्छा लग रहा था। ये कंट्रास्ट में लग रहा है। अभी कुछ वैसे भी ये ना वॉश होने वाला है, तो ओरिजिनल में देखने में अच्छा लग रहा है, ऐसे आपको थोड़ा सा ना डार्क लग रहा होगा। कुछ लाइटिंग का भी इशू है। तो फिर उसके साथ ही मैं ये कुछ लेसेस भी ले आई थी मैच करके। मुझे जो कलर अच्छा लगा मैं ये ले आई हूँ। 2-3 तरह की मैं लेसेस ले आई हूँ। अच्छा, ये लेस भी ना वॉश होने वाली है, क्योंकि ये आजकल आपको पता है कि बाहर उन्होंने लगाई होती हैं, तो मैं वहाँ से लेके आई हूँ और ना ये वॉश होने वाली है। तो ये मैं लेसेस ले आई हूँ। खैर इसका आप देखते हैं ईद के बाद के इसके साथ करना क्या है। और बाकी ये मैंने दुपट्टे पे जो है ना, ये देखें पीको करवा ली है। बेबी पीको के नाम से थी, बेबी पीको वो कह रहा था। जैसे पहले जापानी पीको थी ना, ये उससे थोड़ी छोटी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये इस तरह से है। और भी काफ़ी डिज़ाइन है। अच्छा, फोकस भी नहीं, एक तो मेरे कैमरे का ना ख़राब हो गया जब से मैंने इसका पैनल डलवाया है। तो ये देखें ये बिल्कुल बारीक सी है, बड़ी क्यूट सी ना, छोटी सी ये है इस तरह से। ये देखें ये है बेबी पीको के नाम से वो कह रहा था। बिल्कुल बारीक सी है और बड़ी अच्छी लग रही थी ना, मतलब इतना कोई ओवर भी नहीं लग रहा, क्योंकि लॉन का सूट है। और मेरी कोशिश ये थी, क्योंकि मेरे पास ना कढ़ाई वाले बहुत कपड़े थे, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं ना इस तरह का सूट लूँ जो मैं बाद में ना घर में भी पहन सकूँ, क्योंकि आगे फिर हब्स का मौसम शुरू हो जाना है और उसमें तो जितने लॉन के कपड़े हो और ढीले ढाले से कपड़े हो ना अच्छे लगते हैं। तो खैर इस दुपट्टे पे मैंने ये वाली पिको करवा ली है। और उसके अलावा मैं कुछ बेटी के लिए ये पिन लेके आई थी। पोनियाँ वगैरह मैं पहले कुछ टाइम पहले लेके आई थी, तो बहुत ज़्यादा पोनियाँ हैं और ये ना मुझे बड़ी प्यारी लगी थी, बड़ी क्यूट सी लगी थी। ये पिन है, ये मैं एक लेके आई हूँ। बाकी देखते हैं कि कैसा स्टाइल बनाऊंगी, क्योंकि गर्मी इतनी है, बाल तो खुले छोड़े जाते नहीं, और मेरी बेटी के ना बाल भी कर लिए हैं। और ये एक छोटा सा कैचर, छोटा तो नहीं खैर बड़ा सा कैचर लेके आई हूँ। बटरफ्लाई बनी हुई है, बड़ा क्यूट लग रहा था। आप लोग भी ना मेरी वीडियो में बार बार सुन के थक गए होंगे कि पानी का इशू नहीं है, और आज रात फिर पानी नहीं आया। पानी का बिल्कुल कतरा नहीं है। और बर्तन देख लें, ये सिर्फ नाश्ते के कुछ बर्तन हैं और बाकी कल रात के पड़े हुए हैं, क्योंकि कल मशीन लगाई थी तो उसके बाद ना बर्तन पानी नहीं था, तो मैंने बर्तन नहीं धोए। तो ये रात के और सुबह नाश्ते का बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। और फिर कुछ आटा वगैरह मैंने मंगवाया था वो पड़ा है, साथ ही मैंने मसर रखे हुए हैं बनने के लिए। तो ये काम जो है ये भी अभी पेंडिंग है। पानी अल्लाह करे कि आ जाए। जान ये ओरियो है, ओरियो कहाँ जा रही? इधर आओ। क्या हुआ ओरियो को? ओरियो भूख लगी है कि पता चल गया? बस मैं किचन में आ गई हूँ, है ना।
यहाँ किचन में आओ तो ओरियो पीछे पीछे मेरे पाँव में घूमेगा। ये भी माशाल्लाह बड़ा हो गया। दिल करता है इसको ना ज़ोर से पकड़ के इंसान ना दबा दे, है ना। ओरियो इधर आओ, अब नहीं आना मेरे पास, हैं? अब नहीं आना ओरियो। ओरियो आहा नो। ओरियो बाज़ार से मैं आई थी तो ये भागा भागा आया मेरे पास, भूख इसको लगी हुई थी तो फटाफट से इसको भी फिर मैं फ़ीड डाल दूँगी और ये खा लेगा। अच्छा ये फ्लफ़ी फ़ीड है, यही यूज़ करती हूँ। जिनसे हमने लिया है ना ये बिल्ली का बच्चा, उन्होंने ही कहा था कि वो ना अपनी कैट्स को यही फ़ीड देते हैं, इसी पे लगे हैं तो आप भी यही दें। तो फिर ना यही मैं देती हूँ। और ये टोरंटन मार्केट से वैसे मैं लेके आती हूँ, तो और भी जगह पे मिल जाती है, बस रेट का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो खैर इसको फिर मैं फ़ीड वगैरह डाल दूँगी और उसके बाद फिर आटा मैंने गूँधना था वो सारा मैं गूँध लूँगी। और रोटियों वगैरह के लिए तो थोड़ा ही गूँधती हूँ, आजकल मौसम ऐसा है ना आटा बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हल्के से ठंडे पानी के साथ फिर मैं इसको गूँध के रख लूँगी और साथ ही शेल्फ़ वगैरह हैं वो सब नीट कर दूँगी, समेट लूँगी, क्योंकि छोटी टुन्नी मुन्नी सी तो शेल्फ़ है तो साथ साथ होती जाए ना तो फिर ही काम होता है। क्योंकि बर्तन आपको पता है साइड पे पहले ही इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो शेल्फ़ पे भी चीज़ें होना फिर मुझसे काम नहीं होता। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी, मैंने कहा चले नीचे से भी चीज़ें वगैरह समेटती हूँ, सफाई कर लेती हूँ, लेकिन ना फिर मुझे बिल्कुल नीचे टाइम नहीं मिला। तो चले जी, अब बच्चों की सीने वाली रह गई है। बड़े वाले बेटे की मैंने दिखाई आपको, मैंने सी ली है। अब छोटे बेटे की सीनी है मैंने शलवार, तो ये सिल जाएगी तो मेरा काम कंप्लीट है। ईद की शॉपिंग जो है वो कंप्लीट है। तो चले यहाँ तक जो है मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अब आपसे मिलूँगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।